हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं पीएस ठाकुर, आपका इंग्लिश गाइड। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर का 5वां चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का समरी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने तैयारी इसको ऐसा किया ना इस वीडियो में कि आप अगर इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे ना तो आपको अगर इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि आपसे वो छूटेगा नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपसे कंप्लीट होगा, साथ ही साथ समरी जो कि आपको पता है कि 5 नंबर का आता है, तो समरी से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपसे छूट के जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो तैयारी ही कुछ ऐसा किया गया है इस वीडियो में कि आपको जो है वो मजा ही आ जाएगा और साथ ही साथ आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से निकलेगा। आशा करते हैं कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा सो दैट कि आपको जो है ये कहानी बेहतर समझ में आए, राइटर के बारे में बेटर समझ में आए और साथ ही साथ जो है वो एग्जाम में 7 नंबर आपका अपना हो। ठीक है, शुरू करते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। बर्ट्रैंड रसल का पूरा नाम है बर्ट्रैंड अर्थर विलियम रसल। इनका जन्म 18 मई 1872 वेल्स, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है, वहीं पे हुआ था। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1970 में हुआ था, जब ये 97 साल के थे। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छे और मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और सोशल रिफॉर्म के लिए काम भी करते थे। शांति प्रेमी थे, पेसिफिस्ट शांति प्रेमी थे, एक प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट के साथ साथ एक प्रोलिफिक राइटर भी थे। ये सभी का हमने हिंदी बगल में लिख रखा है सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिलोसोफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, advocate for social reform, pacifist, a prominent rationalist of the 20th century and a prolific writer। ये 20वीं शताब्दी के एक महान लेखक भी थे अंग्रेजों का, ब्रिटिश का, या कहें तो ब्रिटेन का। ये एक बहुत ही प्रख्यात लेखक थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे और गणितज्ञ थे। शांतिवादी लेखक थे। शांति इनको पसंद थी, आप कहें तो। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉज ए कमेंटेटर। अब इतना सब कुछ के साथ साथ एक कमेंटेटर भी थे। कमेंटेटर ऑन ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक पे इन्होंने अपना विचार रखा था। ठीक है, लाइक सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्रिस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड ए होस्ट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, तो इन्होंने मतलब ये ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। इन्होंने सेक्स से लेकर के, धर्म से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, है ना, मनोविज्ञान से लेकर के भगवान तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने हर चीज पे अपना कमेंट किया। हर चीज पे कमेंट करने का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में कुछ बताना, टिप्पणी करना। दैट कैन बी उसके पक्ष में एंड दैट कैन बी उसके अगेंस्ट में, है ना। अगेंस्ट में भी हो सकता है, इन फेवर भी हो सकता है और इन अगेंस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। और इन्हीं सब के कारण इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया 1950 में। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था 1950 में। ठीक है, हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो है, कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट, ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल, philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, road to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian। ये इतने सारे इनके प्रमुख रचनाएं रही हैं जो इनको फेमस कर दिया। जैसे होता है ना कुछ ऐसे काम जो महत्वपूर्ण रचनाएं जिनके वजह से इनको प्रसिद्धि मिली, जिनके वजह से इनको नाम मिला, वो सब रचनाओं की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हु रोट ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, तो वहां पे आपको आंसर देना होगा बर्ट्रैंड रसल। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बर्ट्रैंड रसल? तो बर्ट्रैंड रसल का पूरा नाम है बर्ट्रैंड अर्थर विलियम रसल, है ना। When did
बर्ट्रैंड रसल बॉर्न? तो 18 मई 1872। वेयर वाज ही बॉर्न? इन वेल्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हु वाज अ ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, तो बताना है बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन आएंगे इधर से ही आएंगे अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो 2-3 नंबर तो मतलब अगर पूछ रहा है या जो भी हो 1-2-3 नंबर जो भी पूछ रहा है कंफर्म रखो कि भाई यहां से ही क्वेश्चन आना है और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर इस चैप्टर से पूछ रहा है तो। चलिए अब बढ़ते हैं समरी, जो कि 5 मार्क्स का है ना, 5 मार्क्स का है, तो इसको भी देखना उतना ही जरूरी है। ठीक है, Ideas that have helped mankind is an essay written by a British philosopher and a mathematician, Bertrand Russell. Ideas that have helped mankind एक ब्रिटिश दार्शनिक और गणितज्ञ बर्ट्रैंड रसल द्वारा लिखा गया एक लेख है। In this essay, he has depicted the ideas which have helped mankind in becoming civilized and superior to animals. ये जितने भी रेड लेटर में वर्ड्स मिल रहे हैं ना, ये सब के सब को मैंने यहां पे दे रखा है सो दैट कि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये एक लेख है जो कि ब्रिटिश फिलोसोफर और मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। इस लेख में उन्होंने उन विचारों के बारे में बात किया है जो विचार मानव जाति को बाकी के जानवरों से सभ्य और श्रेष्ठ बनने में मदद किया है। वो विचार ही है, कहते हैं ना, एन आइडिया दैट कैन चेंज योर लाइफ, एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे। तो वही बात है कि विचार आया तभी मानव जो है यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो वो कौन कौन से विचार हैं जो मानव को मानव बनाया। इंसान जो लंगोटा भी नहीं पहनता था, पत्ता पहनता था, पैरों पे रहता था, जंगली जानवरों को खाता था, जंगली जानवरों के साथ में जंगल में रहा करता था, वो आज बिल्डिंग में रह रहा है ना, आज वो मार्स पर चला गया। कैसे भाई? तो पहले विचार आया, तब मनुष्य जो है वो आगे चल करके यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। आज जींस पैंट पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, कभी अपने पास लपेटने को पत्ता नहीं था। ठीक है, तो मैन हैज, चलिए देखते हैं, मैन हैज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज विच सेपरेट द ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम एनिमल। मनुष्य के पास जो सबसे मेन चीज है वो क्या है? इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज। मनुष्य के पास दिमाग के साथ साथ क्या है? तो उसका नैतिकता भी है। दिमाग और दिल दोनों अपना साथ साथ काम करता है। ठीक ना, तो इंटेलेक्चुअल और मोरल क्वालिटीज है, बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ नैतिक ज्ञान भी है, और यही दो चीज जो है हमें जानवरों से अलग बनाता है। सम इन्वेंशंस, कुछ आविष्कार भी मनुष्य ने किए हैं। सम इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड हेल्प्ड ह्यूमन बीइंग टू बी सिविलाइज्ड। कुछ आविष्कार जो मानव जाति के द्वारा किया गया वो भी हमें सभ्य बनने में मदद किया। एग्जाम्पल के तौर पर, द इन्वेंशन ऑफ फायर इज सपोज टू बी ए माइलस्टोन इन द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन। वो आग का आविष्कार जो है वो सभ्यता के राह में एक मील का पत्थर साबित हुआ, है ना। पहले हम लोग कच्चा मांस खाते थे, बताइए, हैं, वैसा जिंदगी जीना पड़ता था। तो वो पल में क्या हुआ कि आग का जो आविष्कार हुआ उससे हमें पता चला कि नहीं भाई, हम पका के भी खा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जो है हमें सभ्यता के तौर पर, और आग सिर्फ पकाने के लिए नहीं, बहुत तरीके से काम में आया, ठीक ना। तो इसीलिए उसको सभ्यता के लिए एक मील का पत्थर कहा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मैन बिगेन टू कीप पेट एनिमल्स विद देमसेल्फ। मनुष्य जो है अपने साथ पेट एनिमल्स भी रखना शुरू कर दिए, जानवरों को पालना भी शुरू कर दिए। ठीक है, द डोमेस्टिकेशन ऑफ सच एनिमल्स हेल्प मैन इन मेनी वेज। जब उन्होंने पालना शुरू किया तो मनुष्य को बहुत तरीके से मदद मिला। वो जो जानवर थे, ठीक है, जानवरों को क्या करते थे हम लोग पहले कि उसको ना, उसका दूध पीते हैं, ठीक, तो सबसे पहली बात। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे अगर जाना है, क्योंकि हम लोग तो खाना बदोश थे, इधर उधर घूमते रहते थे खाने के तलाश में, तो उस वक्त उस पर हम लोगों ने अपना सामान लाद देना था, लाद दिया करते थे और हम लोग घूमते थे, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ कि अगर मान लो कि वो मर गया, ठीक है, मर गया तो उसका छाल निकाल लेते थे, ठीक है, छाल निकाल के लपेट लेते थे, पहनने का काम करता था, है कि नहीं। और साथ ही साथ उसका मांस भी खाया करते थे। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो था वो उन्होंने मनुष्य को, मानव जाति को बहुत तरीके से मदद किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, द आइडियाज हाउ टू राइट एंड इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मेड मैन एलिवेटेड फ्रॉम वाइल्ड स्टेट टू हिज प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे अंदर भाषा का विकास हुआ।
ठीक है, इन्वेंशन, भाषा का आविष्कार हम लोगों ने किया, ठीक है, कैसे लिखें उसके बारे में जाना, उसका आविष्कार किया। फिर प्रिंटिंग प्रेस आया, उसके बाद जा करके तो ये सारे चीज मिल करके हमें जो है जानवरों से अलग बनाया। और आज जो पहले जंगल में रहा करते थे ना, आज ये बिल्डिंगों में है, अपने घरों में है कि नहीं, ये तब जा करके संभव हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे मेन है कि हमारे अंदर दोनों चीजें, इंटेलेक्चुअल और मॉरल क्वालिटीज, जो हमें अलग कर बनाता। आग का आविष्कार हुआ, है कि नहीं, उसके बाद जानवरों को पालना शुरू किए, भाषा का आविष्कार हुआ, आइडिया आया कि भाई लिखे कैसे, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए, और ऐसे ही करते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ चले गए, जंगल से निकल करके शहरों में चले आए, मतलब शहर बनाए, और आज बिल्डिंग में रहते हैं, है कि नहीं। पहले पेड़ पर रहा करते थे, आज बिल्डिंग में रहते हैं। इट इज सिविलाइजेशन विच गेव आइडियाज टू लिव इन अ फैमिली, ये सभ्यता ही है जो हमें परिवारों में रहना सिखाया, परिवारों में रहने का विचार दिया। इट ऑल्सो गेव सम नॉर्म्स टू द सोसाइटी टू लीड ए मोरल लाइफ, है ना। इसने समाज को कुछ नियम भी दिए। जब हम लोग परिवारों में रहना शुरू किया तो परिवार, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है, मतलब हम लोग ऐसे हैं जो समाज में रहा करते हैं ना, हमें समाज चाहिए, बिना समाज के मनुष्य जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, है कि नहीं। तो हमारे अब समाज में रहना है तो भाई कुछ नियम दे दिया। अब नियम दिया क्यों दिया, सो दैट कि हम लोग एक नैतिक जीवन को जी सके, है ना, एक सभ्य जीवन को जी सके। सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडलियर टुवर्ड्स वन अनदर, यह सभ्यता ही है जो हमें एक दूसरे के प्रति फ्रेंडलियर रहना सिखाया, मित्रवत रहना सिखाया। ठीक है, ये सारे चीजों का आपको मैंने वर्ड मीनिंग दे रखा है। वर्ड मीनिंग को क्या करना है, सबका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, ठीक है, जो करना है कर लो, वीडियो डाउनलोड कर लो, ठीक है। और क्या करना है कि इसको पढ़ना है। देखो भाई, ईमानदारी से बताते हैं, पढ़ोगे नहीं तो फिर एग्जाम में चोरी करोगे तो चोरी करके मिलेगा क्या, पास तो हो जाओगे, लेकिन कभी कोई पूछ दिया, कोई बच्चा आके कि भैया बताइए या दीदी बताइए कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है ये कौन लिखा था और क्या है, थोड़ा सा हमको बताना दीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, अरे जो ना मास्टरों से पूछ लीजिए। तो ये सब करोगे तो क्या होगा कि अपने मन में तो थोड़ा सा आए ना करेगा। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ जाएगा कंप्लीट। अगर आ गया हो समझ में तो ठीक है, नहीं आया हो समझ में कमेंट कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके हम लोग लाइव क्लासेस भी कराएंगे, तो उस वक्त भी हम इस सबको रिवीजन वगैरह में करा देंगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ इस चैनल में आना बाकी है और बहुत कुछ आएगा, जल्दी आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मदद कीजिए सबको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लग नहीं रहा है ना, दोस्तों को भी करें कि सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को देखें, ठीक है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आया होगा, आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।